रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो शुरू करते हैं कुरान का तर्जुमा और तफसीर। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में हमें 4 गिरोह के बारे में बताते। नंबर 1 जो मुत्तकियों का है। मुत्तकियों के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि यही वो लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और यही वो लोग हैं जो कामयाब हो जाएंगे। और जहाँ पर काफिर की बात आती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिर्फ 2 आयतों में काफिर की पूरी डिटेल बता देते हैं कि इनके दिलों पर मोहर लग गई है, इनके कानों पर मोहर लग गई और इनकी आँखों पर गिशावा पर्दा है। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और ये दर्दनाक अज़ाब में होंगे। और फिर जब तीसरा गिरोह है जो मुनाफिक का है, 13 आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी डिटेल बता दी कि मुनाफिक वो लोग हैं जो अपने मुंह से कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, आखिरत पर ईमान लाए, हर उस चीज़ पर जो गैब है उन सब पर ईमान लाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि हालांकि वो ईमान नहीं लाए, उनके दिलों में ही मरज़ है और वो झूठ बोलते हैं। कि जो मुनाफिक लोग हैं उनको इस अपने आप को मुसलमान, अच्छा मुसलमान लोगों में बताना, उनको ये चीज़ उनको पसंद है, लेकिन उनके जो दिल में है वो उस तरह से उनके दिलों में यकीन नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वो धोखा देते हैं और नहीं धोखा देते अपनी नफ्सों को। वो दीन वालों में मिलते हैं तो उनकी तरह हो जाती है और दुनिया वालों के साथ मिलते हैं तो दुनिया वालों की तरह हो जाती हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मुनाफिक ऐसी जगह पर होंगे जो जहन्नम की आखिरी वादी है, जिसको दर्क कहते हैं। और दर्क जहन्नम की ऐसी वादी है जिससे जहन्नम भी पनाह मांगती है, वो उसमें होंगे। और कई जगह पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुनाफिक को काफिर कहा है, और मुनाफिक तो मुसलमानों में से ही हैं और मुनाफिक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त काफिर कह रहे हैं। तो हमें देखना है कि हमने कौन कौन सी अपने अंदर बीमारियां पाल रखी हैं, किस तरह से हम उन बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं, अपने अंदर से उन बीमारियों को निकाल सकते हैं। और फिर जो चौथा गिरोह है जो फासिक का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं फासिक के बारे में कि फासिक वो लोग हैं जो खुलेआम गुनाह करते हैं और उस गुनाह से वो शर्माते भी नहीं हैं। उनसे जब ये कहा जाता है कि देखो इस्लाम में इसकी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है, ऐसे काम मत करो तुम, तो कहते हैं कि अल्लाह ने कुछ नहीं करना, हाँ मैं करती हूँ, मेरी अपनी भी तो मर्ज़ी है, क्या मैं अब अपनी मर्ज़ी भी नहीं कर सकती? मेरा जिस्म और मेरी मर्ज़ी। जो ये कहते हैं कि मेरा जिस्म और मेरी मर्ज़ी, तो वो बड़े ख़तरनाक लोग होते हैं। और उनकी मिसाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे दे रहा है कि मच्छर के, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जैसे मच्छर किसी भी सोसाइटी के लिए नासूर होता है, उसका खून चूसता है, उसी तरह से ये लोग भी किसी भी सोसाइटी का खून चूसने के बराबर हैं। और फिर जितना इस्लाम को नुकसान ये लोग पहुंचाते, इतना कोई भी नहीं पहुंचाता। अब देखिए, जब कोई नया मुसलमान होना जो तबलीग में है, इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, तो वो लोग जब इन लोगों को देखते हैं, फासिक लोगों को, तो वो ये सोचते हैं कि तो मुसलमानों को तो ऐसा होना चाहिए, इनके घर का माहौल ऐसा होना चाहिए, इनके बच्चों को ऐसा होना चाहिए, इनके लिबास ऐसे होने चाहिए। जब इन लोगों को देखते हैं तो बिल्कुल अपोजिट होता है, तो उनका फिर दीन पर आना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये जो फासिक लोग हैं, इन लोगों से बच के रहना चाहिए हमें। ये बहुत ख़राबी इस्लाम में करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी मिसाल मच्छर के बराबर दे रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि नहीं शर्माता कि मैं इनकी मिसाल मच्छर के से दूं, या फिर उससे भी हकीर कोई चीज़ हो उससे मैं इनकी मिसाल दूं। और जो आज का हमारा सबक है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा वमा युज़िल्लु बिही इल्ला
इल्ला अल-फासिकीन, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि अल्लाह बेहतरों को इससे गुमराह करता है और बेहतरों को हिदायत फरमाता है, और इससे नहीं गुमराह करता है जो बेहुक्म हैं, जो अल्लाह के हुक्मों को नहीं मानते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आगे फरमाते कि अल्लज़ी यनकुज़ु अहदल्लाह मिन बादि मीसाकिही, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि वो जो अल्लाह के अहद को तोड़ते हैं उससे पक्का है अहद करने के बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मेरे बंदे मुझसे बार बार अहद करते हैं और बार बार मेरे अहद को तोड़ते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये किस अहद की बात कर रहे हैं? हम लोग अपनी नमाज में हर आयत में अल्हम्दु शरीफ पढ़ते हैं और हर आयत में अल्लाह से वादा करते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि सिर्फ़ तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ़ तुझसे ही मदद तलब करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि बार बार मुझसे अहद करते हैं और बार बार मेरे अहद को तोड़ते हैं। देखिए, इंसान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर चीज़ को अपने ज़िम्मे रखा है कि इंसान को रिस्क किस तरह से कहाँ पर मिलना है, कितना मिलना है, मौत इंसान को कब आनी है, किस जगह पर आनी है, किस तरह से आनी है, सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ज़िम्मे रखा है। लेकिन ये जो एक अल्लाह ने सही रास्ता और गलत रास्ता ये बंदे के ऊपर छोड़ दिया, उसके लिए खोल दिया है कि वो अपने लिए किस रास्ते को पसंद करता है, कि अच्छे रास्ते को पसंद करता है कि बुरे रास्ते को। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे अंदर बुराई और अच्छाई का लेवल बराबर होता है, लेकिन जब बंदा अच्छे रास्ते को पसंद करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए अच्छे रास्ते को खोल देता है और उसके लिए अच्छाई उसके अंदर बढ़ती जाती है। और अगर बुराई को पसंद करता है, बुराई करे, तो उस रास्ते को अल्लाह उसके लिए खोल देते हैं। तो जिस तरह का इंसान अमल करता है उसी तरह का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके रास्ते खोल देता है। अब जो सखावत कर रहा है, लोगों को रिस्क दे रहा है और अल्लाह उसके ज़रिए लोगों को रिस्क दे रहा है, तो उसके लिए रिस्क के दरवाज़े खोल देता है। अगर कोई हाथ पैरों से किसी की मदद कर रहा है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको क़ुव्वत देता है, ताकत देता है, जिस्म से मज़बूत बनाता है। तो जिस चीज़ में इंसान अपने आप को बढ़ाता है, जिस तरह से अच्छाई में अगर इंसान कदम बढ़ाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए अच्छाई के रास्ते खोल देते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं मैं जिसे चाहूँ हिदायत दूँ और जिसे चाहूँ गुमराह कर दूँ। तो ये वही है कि जब इंसान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जब मेरा बंदा एक कदम मेरी तरफ बढ़ाता है, मैं 10 कदम उसकी तरफ बढ़ाता हूँ। और ये जो फर्स्ट स्टेप है ये हमें खुद लेना है, इसमें हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। जब हम अपना पहला कदम उठाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर 10 कदम बढ़कर हमारी मदद करता है, फिर उसी तरह से हमें जज़ाए खैर अता करता है। तो फिर हम अपने लिए क्या पसंद करते हैं ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे ऊपर छोड़ दिया है, क्योंकि इस पर जन्नत और दोज़ख के मामले हैं। तो आज का सबक इतना ही है। तो चाहते हैं आपसे इजाज़त। जज़ाकल्लाहु खैर।